तो फ्रेंड्स आज का ये जो सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए जो एसके झा जो 4100 प्लस क्वेश्चन की जो बुक निकली हुई है बिहार पुलिस के लिए रामबाण, इसमें सुपर सेलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया गया है। इससे बाहर जो है वो आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं है, ये टैगलाइन जो है वो प्रदर्शित किया गया है एसके झा पब्लिकेशन के द्वारा। उसी के कवर करते हुए बुक को कवर करते हुए आज हम लोग यहाँ से देख लीजिए कंटेंट्स दिया गया है। आज हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये तीनों सब्जेक्ट को जो है वो हम लोग मास्टर वीडियो में कवर करा दिया गया है। आज का ये जो वीडियो है वो फिजिक्स पर आधारित होगा, यानी साइंस स्पेशल ये वीडियो होगा और फिजिक्स के हम लोग 350 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो देख लीजिए यहाँ से दिया गया है फिजिक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिए, ऐसे ही वीडियो डेली पाने के लिए। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ जो है वो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये मास्टर वीडियो होने वाला है और ये बहुत ही लंबा वीडियो होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक का हो जाएगा सी ऑप्शन, जेम्स मैक्सवेल ने, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। ये सभी प्रश्न जो है वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस बुक को अगर आप कवर करके चले जाते हैं तो आपका एग्जाम में फिजिक्स का 1-2 प्रश्न छूट सकता है, बाकी सब जो प्रश्न जो है वो इसी में से आएंगे। सेकंड नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया गया है चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है। तो चालक का प्रतिरोध जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी लंबाई की वृद्धि से, तापमान की वृद्धि से, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कमी से, इन तीनों से कारणों से जो है वो चालक का प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो तड़ित चालक जो बनाए जाते हैं वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कॉपर के बनाए जाते हैं, यानी तांबा के। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्टेपलाइजर निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो स्टेपलाइजर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। पिछला वीडियो जो है वो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है कैथोड किरण होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर या गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, घटता है। अगला सवाल देख लीजिए, 7 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूट्रॉन जो है वो आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था और प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन के द्वारा या रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देख लीजिए, स्विच के बाहरी आवरण को बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी पर पलायन वेग राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु को परिक्षेपित किया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विकिरण के द्वारा जो है वो उस पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला सवाल देख लीजिए, हवा में घूमती हुई क्रिकेट गेंद के स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, हवा के कारण, अशांति के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 12 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक बम आराम से बड़ी संख्या में छोटे टुकड़ों में फट जाता है, सभी अंशों का कुल संवेग। तो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर सवाल का ए ऑप्शन 0 है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से वेग समय ग्राफ का ढाल निरूपित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, त्वरण को निरूपित करता है। अगला सवाल देख लीजिए, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त होने वाले स्पोक्स
इसकी वृद्धि करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, निष्क्रियता के पल को वृद्धि करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, आवेग किसके बराबर होता है? तो आवेग जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, गति में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 16 नंबर सवाल दिया गया है, सड़क पर चलते समय बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, एक आदर्श गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गैस का पूर्ण तापमान के। अगला सवाल देख लेते हैं, जब कार की गति दुगुनी कर दी जाती है तो कार का ब्रेकिंग बल उसे उतनी ही दूरी में रोकने के लिए क्या करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, 2 बार लगाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से चलती है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, रफ्तार कहते हैं, एक समान रफ्तार से चलती है। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम की समय अवधि होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, बढ़ोतरी होगी समय अवधि में। अगला प्रश्न देख लीजिए, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, बाहर गुरुत्वाकर्षण का अभाव होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूटन ने परिभाषित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है डी जो इधर दिया गया है, ग्रह के सतह से ऊंचाई में वृद्धि के कारण घटता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच बल, राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, उनके द्रव्यमानों के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है, यानी समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु की उपस्थिति का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण है। अगला सवाल देख लीजिए, 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, लिफ्ट से संबंधित प्रश्न जो है वो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक लिफ्ट में आदमी का आभासी वजन तब वास्तविक वजन से कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तब जो वजन जो है वो कम हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम एस्केप वेलोसिटी क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यह उससे खोखले गोले का केंद्र होता है, यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का एक भाग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 29 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। तो सही मिलान यहाँ से करना है, यहाँ से देख लीजिए वाट, पहला वाट दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, एक का ए हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड, 2 का हो जाएगा सी हो जाएगा किलोवाट, 100 वाट हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁶ जूल होता है और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। इस तरह से जो ऑप्शन रहा ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 30 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे डैश कहते हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्रुव यानी पोल कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, प्लांक के द्वारा प्रदान किया था। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, 33 नंबर प्रश्न दिया गया है,
बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर सवाल का डी ऑप्शन पानी से कम होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 34 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 34 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन नाइक्रोम में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन प्रकाश का अपवर्तन है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 331 या 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल देख लीजिए, 37 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नए रेखीय संवेग होगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना होगा, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऑडियोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए ऑप्शन दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 39 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर सवाल का ए ऑप्शन द्रव्यमान का। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन उत्प्लावक बल कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंज कितने देर तक कायम रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 0.1 सेकेंड तक कायम रहती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन फोकस पर वास्तविक उल्टी एवं अत्यधिक संकुचित छवि बनती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का सी ऑप्शन प्रतिरोधक कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसकी ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 45 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 45 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 45 नंबर सवाल दिया गया है, किसी गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन छेद कहा जाता है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन रियर व्यू दर्पण के रूप में, यानी साइड मिरर के रूप में जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये आप सभी लोगों को शायद पता होगा। और बाकी सब में जो है सेविंग दर्पण में, हेडलाइट्स में और टर्चों में जो है वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, 47 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका तरंग दैर्घ्य में कमी आ जाएगी, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए, 49 नंबर प्रश्न दिया गया है, ब्राउनियन गति की खोज जो है वो किसने की थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा एम ए के बराबर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निर्वात से होकर जो है वो ध्वनि नहीं गुजर सकती है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई है। तो राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, काम करने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 54 नंबर सवाल दिया गया है,
यहाँ से देख लीजिए दिया गया है 54 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, सेल या बैटरी, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि ध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन 0.1 सेकेंड रहना चाहिए, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर सवाल दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग है? तो योग होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा की योग होती है, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 57 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 57 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तल दर्पण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के या अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 59 नंबर सवाल, सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, दिए गए तापमान में 273 जोड़ना होगा, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 60 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा पीई को गतिज ऊर्जा के ई में परिवर्तित किया गया है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, एक पेंडुलम का झूलना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो नाव पीछे की तरफ हट जाती है, यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 61 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गति का तीसरा नियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, निर्वात में होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लगातार या एकाधिकार डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न देख लीजिए 64 नंबर सवाल दिया गया है, स्रोत प्रतिरोध आर प्रतिरोधक में एक करंट आई बनाए रखता है, यदि प्रतिरोधक में भी विभवांतर हो तो टी समय में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, भी बराबर VIT, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, यहाँ से दिया गया है, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर सवाल दिया गया है, किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, टोन कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का, यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए 2 ऑप्शन इधर दिए गए हैं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जड़त्व कहलाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो ओम होती है, और बल का जो न्यूटन होता है, आवेश का कूलम्ब होता है, और ऊर्जा या उष्मा का जूल होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, अभी बताए थे, अवतल दर्पण है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 70 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 71 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो राइट जो आंसर हो जाएगा
न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 400 जूल होगा। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है संवेग की इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन केजी मीटर प्रति सेकंड जो है वो संवेग की इकाई है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 75 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। अगला सवाल देख लेते हैं, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गति के अनुरूप। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक लेंस में प्लस 2.0 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई डैश होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा पी बराबर दिया गया है, यहाँ से प्लस 2.0 डायोप्टर दिया गया है और एफ का मान पूछ रहा है और उसकी प्रकृति पूछ रहा है। तो पी बराबर 1/f हम लोग फार्मूला जानते हैं। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से तो दिया गया है पी का मान, तो एफ बराबर 1, एफ का मान निकालना है तो एफ बराबर 1/p हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, तो इसका हो जाएगा 100 और हो जाएगा 2.0, तो 20 पचे 100, इसका जो हो जाएगा 0.5 डायोप्टर। और ये कैसा लेंस होगा, प्लस है तो उत्तल लेंस। 77 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तल लेंस होगा और 0.5 मीटर का होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के ई किस पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी ऐसे तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2 ओम होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 80 नंबर सवाल दिया गया है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन वास्तविक और समान आकार का बनेगा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 81 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 81 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न दिया गया है, किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 82 नंबर सवाल दिया गया है, यदि 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो त्वरण कितना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला प्रश्न सेकंड स्क्वायर होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने वाली या होने वाली ऊर्जा कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 83 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन गतिज ऊर्जा है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 84 नंबर सवाल दिया गया है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शक्ति का सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कार्य बटा समय, यानी कार्य बटा समय, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 86 नंबर सवाल, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके संबंध को दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 86 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन स्थान और समय, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 87 नंबर प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 87 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 0 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 88 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन N2O और H2O उत्पन्न करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 90 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन वेग और त्वरण के बीच संबंध दर्शाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया,
तो 92 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, गणना का आविष्कार किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, पोल यानी ध्रुव कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 94 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओम के नियम के अनुसार यदि आई बढ़ता है तो संभावित वोल्टेज भी स्थिर रहता है तो राइट आंसर हो जाएगा 95 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, 96 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ जाती है? राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर और गति धीमी हो जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 97 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब किसी संकुचित सिल्की की छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 97 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, गतिज ऊर्जा में निर्मित करता है या परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब वस्तु को पी ध्रुव और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा 98 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, दर्पण के पीछे बनता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी पृष्ठ पर पड़ता है, धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 99 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, पारसेक निम्न में से किसका मात्रक है? तो पारसेक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा दूरी यानी लंबाई का मात्रक है। अगला सवाल देख लीजिए, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक के का मान P1 व साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 है तो राइट आंसर हो जाएगा 101 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, 2P1 बराबर P2। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, बामण श्रेणी व लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य का अनुपात होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 102 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन जो हो जाएगा 27/5 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक विद्युत जनित्र बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वहाँ से यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए हो जाएगा 133 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं आगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत जनित्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण के नियम से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 104 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, आवेश संरक्षण नियम से संबंधित है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण नियम के से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 105 नंबर सवाल दिया गया है, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस तल गैस के अणु यहाँ से दिया गया है, भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 105 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, वांडर वाल्स बल्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U, यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, 25 U हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत का तंतु बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत का तंतु बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 107 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, विद्युत बल्ब यहाँ पर होना चाहिए, हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108 नंबर प्रश्न का यहाँ से बी ऑप्शन, रजत यानी चांदी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मॉड्यूलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मॉड्यूलित AM तरंग की आवृत्ति होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 109 नंबर प्रश्न का यहाँ से बी ऑप्शन, WC होगी। अगला सवाल देख लीजिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला
बायो रिएक्टर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 111 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन विलोडित हॉज बायो रिएक्टर। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, ये न्यूमेरिकल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये पढ़ लीजिए, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो यह है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 112 नंबर प्रश्न का आप बना लीजिएगा, हो जाएगा बी ऑप्शन 7 मिनट में। अगला प्रश्न देख लीजिए, बादल या कोहरा किस कोलाइड का निकाय का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 113 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइड का। अगला प्रश्न देख लीजिए, बल का विमीय समीकरण क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 114 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन एफ बल का संकेत होता है फोर्स का, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसका जो संकेत होता है MLT-2 होता है, विमीय सूत्र जो होता है MLT-2 होता है। तो यहाँ से जो ऑप्शन हो जाएगा m के पावर 1 l के पावर 1 और t-2 यानी MLT-2 यानी ऑप्शन अर्थात सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 115 नंबर प्रश्न, यहाँ से हम लोग 115 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 115 नंबर सवाल दिया गया है 1 माइक्रोन बराबर है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 115 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है सोनार में डैश तरंग प्रयुक्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 116 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन पराध्वनि तरंगे जो है वो सोनार में प्रयुक्त होती है। अगला सवाल देख लीजिए, आकाश नीला है क्योंकि। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 117 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आकाश नीला जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 118 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है। राइट आंसर हो जाएगा 118 नंबर प्रश्न का यहाँ से ए ऑप्शन ठोस में ध्वनि सबसे तेज गति से संचरण करती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है तथा इसमें नियत धारा प्रवाहित हो रही है। धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के परितः समान वितरित A/2 है तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 119 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन 1:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन 1:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 121 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन MRI है। अगला सवाल देख लीजिए, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 122 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 123 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, श्वेत प्रकाश की किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 124 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन बैगनी वर्ण। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन ओम जो है वो मूल मात्रक नहीं है, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 126 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो। तो राइट आंसर हो जाएगा 126 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेत्र का कौन सा भाग उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पुतली जो है वो उसके अंदर प्रवेश करने वाले प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एसआई मात्रकों में वोल्टेजमान नियतांक का मान है। तो राइट आंसर हो जाएगा 128 नंबर प्रश्न का यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए, दो ऑप्शन इधर दिए गए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1.38 × 10⁻³ -23 जूल प्रति केजी हो जाएगा, 23 जूल प्रति केजी।
अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 129 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, रेक्टिका दोष और सॉर्टकी दोष में। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 130 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन 0 होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 131 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए 131 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, हुक के नियम के अनुसार कॉम निरूपण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 131 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रतिबल व्युत्क्रमानुपाती 1/, विकृति स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 132 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से 132 नंबर प्रश्न 131 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, जो हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा राइट आंसर। इसका देख लीजिए 132 नंबर सवाल दिया गया है, हुक के नियम के अनुसार कॉम निरूपण के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 132 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है। इसमें जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 132 होना चाहिए, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, दिया गया है यहाँ से 133 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 133 नंबर सवाल का हो जाएगा सी ऑप्शन, आसुत जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, एक हीटर का तंतु बना होता है। तो एक हीटर का जो तंतु बना होता है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाइक्रोम का बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 135 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। राइट आंसर हो जाएगा 135 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, एलईडी में, यानी प्रकाश उत्सर्जक बल्ब में। अगला प्रश्न देख लीजिए, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 136 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 137 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, दुगुनी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी ऑप्शन, नियत रहती है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, यदि आवृत्ति का एक स्रोत स्थिर श्रोता से वेग से गुजरता है और ध्वनि का वेग भी एच ग्रेटर देन हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण भी आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 139 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, 2NVR/V, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 140 नंबर, हम लोग 140 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 140 नंबर प्रश्न दिया गया है, ये देखिए अतिचालक का लक्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 140 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, उच्च पारगम्यता। अगला सवाल को कवर कर लीजिए, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 141 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 142 नंबर सवाल का हो जाएगा बी ऑप्शन, ओजाई वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 143 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जैनी का मिश्रण थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 143 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, स्पिनिंग म्यूल। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, बोर के परिकल्पना के अनुसार एन में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 145 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, NH/2π होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अणुओं के मध्य सहसंजक बल के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत पर का समर्थक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्पिनोजा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 148 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, किन दो भौतिक राशियों का मात्रक समान है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वेग एवं चाल का। इसका वेग का सही मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है और चाल का सही मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर रहा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, बैरोमीटर का आविष्कार जो है वो कौन किए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 149 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन ई टोरिसेली किए थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 151 नंबर सवाल का बी ऑप्शन नरम लोहे से बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 152 नंबर प्रश्न दिया गया, न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा 152 नंबर सवाल का वो हो जाएगा बी ऑप्शन ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 153 नंबर प्रश्न दिया गया है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं? यहाँ ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 153 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 154 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 154 नंबर सवाल दिया गया, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी छोटा जी का मान किसके साथ घटता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 154 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन ऊंचाई के साथ घटता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से डैश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 155 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, शक्ति पी आई धारा प्रतिरोध आर और विभवांतर भी के बीच गलत संबंध की पहचान करें। तो राइट आंसर हो जाएगा 156 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन P बराबर IR², यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 157 नंबर सवाल दिया गया, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 157 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन शुद्ध धातु की पतली परत से। अगला प्रश्न देख लीजिए, 158 नंबर सवाल दिया गया, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गिलास में पानी पर बर्फ का तैरना या बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 160 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन R/2 होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन √P/x के द्वारा दी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक लड़के द्वारा 1 किलो की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 0 जूल होगा, यानी 0 जूल। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है, यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्रति ओम होगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति परास है, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया। यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा 165 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधे रेखा समय अक्षांश के समानांतर हो तो राइट आंसर हो जाएगा 166 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन त्वरण शून्य होगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल देख लीजिए, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 168 नंबर सवाल का डी ऑप्शन 80 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, उष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण के नियम पर आधारित है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा 169 नंबर सवाल का ए ऑप्शन ऊर्जा का संरक्षण नियम। अगला सवाल देख लीजिए, एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो सोलेनोइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 170 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन 0 होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 171 नंबर सवाल का बी ऑप्शन बादल छाए हुए दिन पर। अगला प्रश्न देख लीजिए, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन
बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अवतल दर्पण बना सकता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें से सही कथन चुने। तो राइट आंसर हो जाएगा 173 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोध 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 174 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 610 ओम हो जाएगा। सभी को जोड़ दीजिए, आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक किस दिशा में इंगित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 175 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण में, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया भौतिकी अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जब तंत्र को ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 177 नंबर प्रश्न। 177 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ से दिया गया है, भारत में प्रत्यवर्ती धारा एसी का मान है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 177 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, 50 हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा का और गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 178 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 179 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, कोपरनिकस ने खोजा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 180 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन उष्मा का कुचालक है लेकिन विद्युत का उष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है। राइट आंसर हो जाएगा 181 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, अभ्रक। अगला सवाल देख लीजिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रस्वेदन है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, शक्ति गुणांक का मान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 0 से 1 के बीच होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्षा, बर्फ और ओलो के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संघनन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बढ़ेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मानव आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक गैल्वेनोमीटर के उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 188 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, 2 आवेशों के बीच 200 न्यूटन बल है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 188 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 50 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, एक पी प्रकार का अर्धचालक डैश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 189 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, विद्युत रूप से उदासीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन गति का सही समीकरण है। यहाँ से ऑप्शन दिया गया, देख लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, गति का जो सही समीकरण होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 190 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, v² + u² बराबर 2as। अगला प्रश्न देख लीजिए, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 191 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, यह 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 192 नंबर सवाल दिया गया, कौन से लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 192 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देख लीजिए, दर्पण का सूत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा 193 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, 1/u + 1/v बराबर 1/f। और लेंस का सूत्र ये हो जाएगा 1/u - 1/v बराबर 1/f। अगला प्रश्न देख लीजिए, यानी ऑप्शन रहा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए, व्यापक दृष्टि क्षेत्र के कारण वाहनों में पश्च दृश्य विंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण पसंद किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, विद्युत प्रभावन बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
पोटेशियोमीटर या विभव मापिका। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 196 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, विद्युत जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 197 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 197 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, नीला प्रकाश में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। एक विद्युत रोधी डैश प्रतिरोध प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 198 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर रहा ए ऑप्शन, उनके द्रव्यमानों का गुणनफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। विद्युत धारा डैश होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा I बराबर Q/T होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, शरीर का वजन। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल देख लीजिए। जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 203 नंबर सवाल का हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से जो राइट आंसर रहा हो जाएगा सी ऑप्शन, इसके अंदर का फिलामेंट या ताप गर्म हो जाता है और चमक उठाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 204 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 455 से 390 nm। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया है एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 205 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, वास्तविक और समान आकार का होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 206 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक या व्यावसायिक मात्रक है। तो राइट आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं। यहाँ से दिया गया है एक चालक का प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 208 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, पदार्थ पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न देख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश से प्रिज्म होकर गुजरता है तो सबसे कम मुड़ने वाला रंग डैश होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 209 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, लाल रंग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 210 नंबर सवाल दिया गया है। जब किसी पिंड को पृथ्वी पर ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाया जाता है तो उसका वजन। तो राइट आंसर हो जाएगा 210 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए। 211 नंबर सवाल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोवेव। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्युत फ्लक्स डैश पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 212 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से 213 नंबर प्रश्न दिया गया है। जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा 213 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, एक ही रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो राइट आंसर हो जाएगा 214 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, और रक्त किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 215 नंबर सवाल दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा लोटनिक, स्थितिक और सर्पी घर्षण का सही बढ़ता क्रम है। तो राइट आंसर हो जाएगा 215 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, लोटनिक, सर्पी और स्थितिक। अगला प्रश्न देख लीजिए। 216 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 216 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 216 नंबर प्रश्न दिया गया। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 216 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं सी ऑप्शन, सूक्ष्म तरंग का। अगला प्रश्न देख लीजिए। दिष्ट धारा में। तो राइट आंसर हो जाएगा 217 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, परिमाण और दिशा समान होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो जर्मेनियम जो है वो एक अर्धचालक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्युत आवेशों के बीच बल को संचालित करने वाला नियम है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूलम का नियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर का एक परिणाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण नियम का। अगला प्रश्न देख लीजिए। वह उपकरण जिसे डैश कहते हैं वह एक परिपथ में विद्युत विभवांतर को मापता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर कहते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कूलम, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, धारामापी को डैश से जोड़कर वोल्ट माप में बदला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 223 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जोड़कर जो है वो वोल्ट मापक में बदला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मरुस्थल में मिराज किस घटना के कारण दिखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम में तर्जनी क्या दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 225 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन का परिमाण नहीं है? तो राइट आंसर परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 226 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, तारे का टिमटिमाना है। बाकी सब जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तापमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 227 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, ताप या तापमान का ऐसे मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। केल्विन को बड़े अक्षर के एस द्वारा सूचित किया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 228 नंबर प्रश्न का, यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हेनरी बैकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो धर्मिता की, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, जहाजों का निर्माण और आवागमन किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 230 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, घन प्रति इकाई मात्रा के द्रव्यमान को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 231 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं, निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 232 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्युत हीटर। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 233 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, गामा किरणों का। विभेदन क्षमता जो है वो गामा किरणों की सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं, परिपथ के माध्यम से धारा का मान। तो राइट आंसर हो जाएगा 234 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा ए ऑप्शन, समान रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 235 नंबर सवाल दिया गया है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है? तो ए बराबर एम है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 236 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के डैश के कारण सुनाई देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 236 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन के कारण सुनाई देती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 237 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, निर्वात में। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, मेटल डिटेक्टर जिनके माध्यम से लोग हवाई अड्डों से गुजरते हैं किसके द्वारा संचालित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 238 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूटन के नियम के द्वारा संचालित होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है डी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर रहा, यानी फैराडे के नियम के सिद्धांत पर आधारित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए 239 नंबर से 39 नंबर प्रश्न दिया गया है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 239 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, वेबर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामान्य वार्तालाप का शोर स्तर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 240 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, लगभग 70 डेसिबल। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया, पीली सड़क रोशनी में डैश इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 241 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, सोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन तरंग दैर्घ्य के लिए ग्रीक अक्षर है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं 242 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर रहा डी ऑप्शन, लैम्डा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, ओम मीटर डैश की इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रतिरोधकता की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 244 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, मृगमरीचिका कहते हैं, जो कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी की लगभग लंबाई का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 245 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन, खगोलीय इकाई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? राइट आंसर हो जाएगा 246 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, लाल रंग की। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय रूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा 247 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न देख लीजिए, दबाव को किस संदर्भ में मापा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 248 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बल
और क्षेत्र के संबंध में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यदि 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होती है तब वोल्टता होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 249 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। यानी क्या होगी देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है बढ़ जाएगी, यानी ऑप्शन रहा बी ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला प्रश्न देख लीजिए 250 नंबर सवाल। 250 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। सेंटीग्रेड तापमान के मापने की एक इकाई है जिसका नाम किसके नाम पर रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा रखा गया है या रखा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जीन पियर क्रिस्टन के नाम पर। यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी हो जाएगा डी ऑप्शन एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 251 नंबर प्रश्न। इस तरह से 251 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर रहा वो रहा, आप सभी देख लीजिए, हो जाएगा डी ऑप्शन अल्ट्रासाउंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लेते हैं। जब कार एक मोड़ लेती है तो डैश हमें वक्र के बाहर ढकेल लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 252 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन अपकेंद्रीय बल, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा 253 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन फोटोवोल्टाइक प्रभाव। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं। यहाँ से 254 नंबर सवाल दिया गया है, लंबाई की एसआई इकाई डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा 254 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक जनरेटर डैश बदलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 257 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 257 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देख लीजिए 258 नंबर सवाल दिया गया है, वोल्टेज ए को स्थिर रखते हुए अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है। तो परिपथ में समग्र धारा। तो राइट आंसर हो जाएगा 258 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन घटती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 259 नंबर प्रश्न दिया गया है, ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल डैश है। तो राइट आंसर हो जाएगा 259 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से ऑप्शन दिया गया है वो हो जाएगा राइट आंसर डी ऑप्शन घटती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 260 नंबर प्रश्न दिया गया है, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए नमक, बी हाइड्रोजन, सी कास्टिक सोडा, डी साइट्रिक एसिड। राइट आंसर हो जाएगा 260 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन यानी ए यानी नमक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 261 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की माप के लिए एक मात्रक डैश का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, पानी में मुड़ा हुआ एक चम्मच निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अपवर्तन का। अगला प्रश्न देख लीजिए 263 नंबर प्रश्न दिया गया, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 263 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे टेलीविजन में यह उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 264 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला डी ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए, ये हो जाएगा डी ऑप्शन दृश्य प्रकाश को उत्सर्जित करता है, गलती से हो गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 265 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका मात्रक का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 265 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन डेसिबल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, नेत्र लेंस की अधिकाधिक वक्रता डैश की ओर ले जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दुगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। राइट आंसर हो जाएगा 267 नंबर प्रश्न का, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए सी ऑप्शन 2 गुनी होगी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1 mm
में कितने किलोमीटर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 268 का हो जाएगा सी ऑप्शन 0.0001 किलोमीटर होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के बीन के अंदर दबाव होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 269 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, यानी हो जाएगा बाहर से अधिक होता है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है इकोकार्डियोग्राफ अधिक निकटता से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 270 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, यानी हो जाएगा डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 271 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन रहा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया है 273 नंबर सवाल, आधुनिक विद्युत जनित्र डैश के सिद्धांत पर काम करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव यानी पोल कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 275 नंबर सवाल, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 275 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं 276 नंबर सवाल, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन से। इसी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने समीकरण दिया था E=mc² का, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 278 का हो जाएगा बी ऑप्शन, दूरी समय ग्राफ। अगला प्रश्न देख लीजिए, कूलम प्रति सेकेंड डैश के बराबर होता है? तो कूलम प्रति सेकेंड जो है वो एम्पियर के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश सेकेंड तक बना रहता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 280 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक लेंस की प्रकाशिक क्षमता 2 डायोप्टर है, यहाँ डी का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 281 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, डायोप्टर यानी प्रकाशीय शक्ति का मात्रक, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला प्रश्न देख लीजिए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक डैश होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 282 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, सरल रेखा होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 283 का हो जाएगा सी ऑप्शन, वायु के दबाव पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है जिनके बीच विभवांतर को मापा जाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 284 का हो जाएगा बी ऑप्शन, समानांतर में। अगला प्रश्न देख लीजिए 285 नंबर प्रश्न, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 286 नंबर सवाल दिया गया, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 286 का हो जाएगा बी ऑप्शन, विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 287 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 287 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 287 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए, किसी वस्तु की गति डैश है यदि उसका वेग स्थिर है? तो राइट आंसर हो जाएगा 287 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, वर्दी है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, वेग एक विशेष दिशा में डैश है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चाल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने में प्रयुक्त मुख्य तत्व कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सिलिकॉन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बदलने के लिए उस पर लागू होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 290 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, बल है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, पहला दिया गया है कथन, बेकेलाइट उष्मा का सुचालक होता है, बेकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बेकेलाइट को उष्मा द्वारा नर्म किया जा सकता है,
यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, केवल 2 सही है, यानी बैकलाइट जो है दो विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 292 नंबर प्रश्न दिया गया है, बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यदि परिपथ टूटा हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्यूज निम्नलिखित से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 294 का हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिभार। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 295 नंबर सवाल दिया गया, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसका राइट आंसर हो जाएगा 295 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, गलनांक कम होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 296 नंबर सवाल दिया गया है, किसी धातु चालक के तार में आवेशों के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन कब गति करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा सी ऑप्शन, विद्युत दाब का अंतर होने पर ही। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्युत लेपन कहते हैं। यहाँ से हम लोग 298 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 298 नंबर सवाल दिए गए, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या फर्क पड़ेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 298 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कम होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 299 नंबर प्रश्न दिया गया, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सीधे अनुपातिक होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कूलाम का नियम बताता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 301 नंबर सवाल दिया गया है, जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया गया है, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। दूसरा दिया गया, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 301 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, 1 और 2 जो है दोनों जो है वो सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 302 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया, प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बल का दाब कहलाता है। अगला देख लेते हैं, दिया गया है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केवल 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 1 और 3। अगला प्रश्न देख लीजिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉनकेव लेंस का, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यहाँ से हम लोग 304 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 304 नंबर सवाल दिया गया है, मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ट्यूबलाइट का चूक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडक्टर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 306 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है, यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है, तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फ्लोरीन है। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए, दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को डैश परावर्तन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 307 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, रजत को हाइपरमेट्रोपिया है, नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने हेतु किस प्रकार के लेंस की सिफारिश करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 308 नंबर प्रश्न का हो जाएगा डी ऑप्शन, उत्तल लेंस का, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष।
अगला प्रश्न देख लीजिए, यह कथन किसी तरल पदार्थ में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबे हुए पिंड पर उस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है। जो पिंड द्वारा विस्थापन उस द्रव्य के भार के बराबर होता है, किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आर्किमिडीज का सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा 310 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, न्यूटन के गति का पहला नियम को। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 311 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, CaO का, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का। अगला प्रश्न देख लीजिए, 312 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किसकी विमाएँ रेखीय संवेग के समान विमाएँ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 312 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, आवेग की। अगला प्रश्न देख लीजिए, 313 नंबर सवाल दिए गए हैं, यहाँ से कवर कर लेते हैं। जब ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो रासायनिक प्रतिक्रिया को डैश प्रतिक्रिया कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही पहचानिए? यहाँ से ऑप्शन दिया गया है, ए दर्पण अवतल है, बी दिया गया है दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, सी दिया गया है दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 314 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, बी और सी दोनों सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, यानी दर्पण आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, गुणात्मक रूप से किसी वस्तु के विरामावस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, 316 नंबर सवाल दिया गया है, प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 317 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, कठोर रबर। अगला प्रश्न देख लीजिए, जड़त्व के बारे में सही कथन को पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 319 नंबर प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी से गिरती है और समान समय पर भूमि पर पहुंचती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 319 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन, गैलीलियो ने निकाला था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 320 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यवर्ती धारा के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 320 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, इसका परिमाण समान रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश स्थिति का परिवर्तन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गति स्थिति का परिवर्तन है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। अगला प्रश्न देख लीजिए, दो पिंडों के बीच अप्रत्यास्थ टक्कर के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं हमेशा संरक्षित रहती है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कुल रैखिक संवेग जो है वो हमेशा संरक्षित होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ज्योति तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कैंडेला का। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूर तक नहीं दिख रहा है, दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 325 का हो जाएगा बी ऑप्शन, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। अगला प्रश्न देख लीजिए 326 नंबर, यहाँ से हम लोग 326 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 326 नंबर प्रश्न दिया गया है, जब एक पहिया समतल सड़क पर लुढ़क रहा है तो पहिया और सड़क के बीच घर्षण बल की दिशा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आगे की दिशा होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 एटमॉस्फेयर बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, प्रतिरोध की मापने की इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ओम है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के डैश के समानुपाती होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्ग के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन
निम्न परिघटना के कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 331 नंबर सवाल का वो देगा ए ऑप्शन अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 332 नंबर सवाल दिया गया है, प्रदीप्ति ल्यूमिनेशन का माप निम्न में से किसका उपयोग करके किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 332 का सी ऑप्शन लक्स मीटर का उपयोग करके किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 333 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 333 का हो जाएगा सी ऑप्शन ऑटोस्कोप। अगला प्रश्न देख लीजिए द्रव्यमान m और m की दो वस्तुएं के बीच आकर्षण बल एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, डैश के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 334 का हो जाएगा सी ऑप्शन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है कूलाम का नियम है। अगला प्रश्न देख लीजिए लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा होती है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए 336 नंबर सवाल। हम लोग 336 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 336 नंबर सवाल दिया गया है, उत्तल लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद 2f2 से परे एक अभिवर्धित वास्तविक उल्टी छवि प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन f1 और 2f1 के बीच। अगला प्रश्न को कवर कर लीजिए। यहाँ से दिया गया थर्मोडाइनेमिक तापमान की एसआई इकाई निम्न में से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 337 का हो जाएगा सी ऑप्शन केल्विन होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन रेडियो तरंग की। अगला प्रश्न देख लीजिए निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 339 का ए ऑप्शन विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, बल्कि विद्युत आवेश जो है एक अदिश राशि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो हो जाएगा विद्युत आवेश एक सदिश राशि है, यह कथन जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए घोड़ों से खींची हुई गाड़ी की आवाजाही भौतिक के किस सिद्धांत पर का एक उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 340 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन न्यूटन के गति का तीसरा नियम का। अगला प्रश्न देख लीजिए 341 नंबर सवाल दिया है 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 341 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन पोलेराइड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 36,000 जूल्स के बराबर होती है, यानी 36 लाख जूल्स के बराबर होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से दिया गया है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 343 का हो जाएगा ऑप्शन 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 344। हम लोग 344 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। दिया गया सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग एक बिंदु पर सूर्य की अवरक्त किरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन अवतल दर्पण का उपयोग। अगला प्रश्न देख लीजिए दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 345 का हो जाएगा बी ऑप्शन कूलाम का नियम। अगला प्रश्न देख लीजिए आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है हर्ट्ज जो होता है HZ इसका संकेत होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा 337 नंबर 47 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन एलिमेंट कहलाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के से लगातार जोड़ा जाता है तो उन्हें इनमें जुड़ा कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 348 का हो जाएगा बी ऑप्शन श्रृंखला में जुड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए 349 नंबर प्रश्न किसी स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा किस स्थान पर जो है वो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चुंबकीय भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देख लीजिए 350 नंबर प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है इस सेशन का। यदि 3 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इस समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए 350 का डी ऑप्शन 180 कूलाम आवेश जो है वो प्रवाहित होगा, यानी ऑप्शन रहा डी ऑप्शन राइट आंसर रहा। यहाँ से इसका आंसर जो है आंसर की दिया गया है, इसको आप लोग मिला सकते हैं अगर चाहते हैं तो। इसको कैसे भी करके पूरा रट जाइए। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।
नेक्स्ट सेशन जो है वो पोस्ट किया जाएगा, उसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का सेशन लाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।